हैं, लेकिन हम में इतनी क्षमता नहीं है कि बुद्ध की तरह हम अपने समाज को, सामाजिक संरचना को उपदेश देकर झुका लें। इतनी बुद्धि हम में नहीं है। तो इस समाज को फिर खड़ा होना होगा। इतिहास जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपने इतिहास को समझेंगे नहीं, तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जब भी बदलाव इस देश के अंदर आएगा, जब भी संकट आएगा और उस संकट के पीछे जब बदलाव की स्कीम शुरू होगी, तो बदलाव करने वाला सबसे पहला यदि व्यक्ति कोई खड़ा होगा वो इसी मौर्य वंश का होगा। मैं लिख के दे सकता हूं अपने इतिहास की अभी तक शिक्षा के आधार पर जो मैंने पढ़ा है। लेकिन इंतजार हो रहा है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी ये बदलाव होगा। और ये जो बौद्ध कथाएं जो आयोजन की जा रही हैं और जो आप लोग बौद्ध विहार, अंबेडकर पार्क जो भी बनाते हैं, एक निवेदन के साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, हर बुद्ध विहार में, हर अंबेडकर पार्क में एक प्रतिमा और होनी चाहिए। अब वो प्रतिमा है सम्राट अशोक की। उनके बिना न वो पार्क पूरा हो सकता है, अंबेडकर पार्क, और न बौद्ध विहार पूरा हो सकता है। अब मैंने ये प्रक्रिया अपने जो क्षेत्र हमारा वार्ड नंबर 1 लगता है, मैंने कह दिया है कि वहां से चुनाव के बाद एक भी पार्क ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां पे सम्राट अशोक की प्रतिमा को मैं स्थापित नहीं कर दूंगा। दूसरी चीज, जिस बौद्ध धर्म की पताका को हमने आज से 30-40 साल पहले दोबारा से इस क्षेत्र में शुरू किया था, आज वो विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैं समझता हूं, जितना मैं घूमता हूं, राम कथाओं से मेरे अंदाज से कम 20 गुना ज्यादा बौद्ध कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। 20 गुना कम से कम। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्यों मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूं। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं आप राजनीतिक दल में किसी में जुड़े रहें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर घर की एक छत पे पंचशील का ध्वज अवश्य होना चाहिए। कोई ध्वज हो न हो, पंचशील का ध्वज अवश्य होना चाहिए। मैं हर साल प्रयास करता हूं। मैंने इस साल भी लगाया था 2 महीने पहले, 5 मीटर का लखनऊ से लेके आया मैं, लेकिन हमारे बंदर नहीं टिकने देते। बहुत इस बार और मजबूत किया था, लेकिन हर बार वो खींच ले जाते हैं। पता नहीं उससे प्रेम है क्या है, वो खींच के ले जाते हैं उसको। लेकिन मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जब जो नवोबुद्धाय हम लोगों ने चुपचाप शुरू की थी, आज के 30-40 साल पहले आपस में करते थे, आज खुलेआम करते हैं। आज वो भी नमोबुद्धाय जय भीम हमसे करते हैं जो राम राम करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं नमोबुद्धाय जय भीम तो जवाब देते हैं, हमें वापसी देते हैं। तो इसी प्रकार जब पंचशील का ध्वज